लेकिन थानेश्वर जरा ये बताइए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता जो कि राजनीति में एंट्री ले चुके हैं, उनका उस सीट पर उतरना जिससे खुद सिद्धू मूसेवाला हारे थे, क्या लगता है भावनात्मक तौर पर जो लोगों का जुड़ाव इस पूरे मामले के बाद हुआ है, क्या इसका फायदा कांग्रेस ले पाएगी वहां पर? देखिए, सिद्धू मूसेवाला को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब की जनता इमोशनल तो है ही है। सिद्धू मूसेवाले का जब भी गाना कोई रिलीज होता है, उसके पिता जो उसके पुराने गाने रिलीज करते हैं तो देखते ही देखते उसकी रीच करोड़ों में पहुंच जाती है। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला की एक पंजाब के अंदर अलग ही जगह है। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का नाम अभी से, पिता का नाम अभी से कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है, तो आने वाले समय में सभी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी, बलकौर सिंह परेशानी तो खड़ी करेंगे ही करेंगे, लेकिन और उम्मीद भी है कि कहीं काफी पार्टियों को काफी अच्छा डेंट भी दे सकते हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हो गया, चाहे अमृतपाल, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अमृतपाल का भी एक इशू आया था, अमृतपाल जेल में बैठे हुए भी चुनाव, सांसद का चुनाव जीत गए थे। पंजाब की जनता जो है इमोशनल होने के साथ साथ पंथ के लिए भी काम करती है कि सिखिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन कर रहा है। तो पंजाब में आज भी राजनीति, पंथ की राजनीति चलती है। जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंथ की राजनीति करता है। पिछले दिनों आपने देखा था कि सुखबीर बादल को किस तरीके से अकाल तख्त द्वारा सजा दी गई थी, उन्होंने कायदा सजा भुगती, एक किस्म दरबान का चोला पहन के बैठे, कभी वो बर्तन साफ कर रहे हैं, कभी झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने सजा भुगती। तो कहीं ना कहीं जो शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल है, उस सजा भुगतने की वजह से उनका भी ग्राफ ऊपर आया। जो पंजाब के लोग हैं अब उन्हें निमाणा सिख, यानी कि सर झुकाया हुआ सिख बोलते हैं। कहते हैं कि जिस बंदे ने गुरुघर में जाके सिर झुका दिया वो सबके आगे सिर झुक गया। तो जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल आगे चल रहा है और पंजाब में बीजेपी जिस तरीके से आगे चल रही है, अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी और आम आदमी पार्टी के लिए तो ऑलरेडी परेशानी खड़ी होगी ही होगी। जहां तक रहा सिद्धू मूसेवाले के फादर का नाम, तो सिद्धू मूसेवाले के पिता का नाम जो है अभी सूत्रों से जो निकल कर आ रहा है कि कुछ ही दिनों बाद सिद्धू मूसेवाले के पिता पूरे पंजाब के ग्राउंड पर निकलेंगे, सिद्धू मूसेवाले के बारे में बताएंगे और उसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी जो गलत नीतियां हैं जिन वजह से पंजाब का नुकसान हो रहा है, उन सब के बारे में भी वो प्रचार प्रसार करेंगे। अब कांग्रेस की जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि ये पॉलिसी है, अगर इस पॉलिसी के हिसाब से सिद्धू मूसेवाले के पिता निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर सभी पार्टियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अक्षय, ऐसा ही कुछ दाव कांग्रेस ने विनेश फोगाट के ऊपर खेला था जब हरियाणा में चुनाव था, लेकिन उन्हें वो जीते तो जरूर लेकिन पार्टी जीत नहीं पाई, ओवरऑल सरकार नहीं बना पाई। तो सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह उतरते भी हैं तो संभवतः वो सीट मिल भी जाए, लेकिन पूरी तरीके से सियासी कब्जा करने के लिए मालवा को जीतना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। कितनी कड़ी ये टक्कर हो सकती है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी? देखिए शिखा, सबसे बड़ी बात ये रही कि अगर पंजाब को राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए या क्षेत्रवाद रूप से देखा जाए तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो मालवा का इलाका है जिसमें कि सबसे ज़्यादा 67 हिस्से हैं। दूसरी तरफ माझा है, उसके लगभग अगर देखा जाए तो 30 से सीटें हैं और दोआबा ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर ये तीनों एरिया में कांग्रेस अच्छा करना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है, हालांकि एक सिग्नल दे दिया गया है खास करके मानसा से, जिस तरह सिद्धू मूसेवाला के पिता को टिकट देने की बात करके, तो ये साफ तौर पर है कि एक मालवा को साधने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब का जो समीकरण रहा है, सियासी समीकरण रहा है, वो कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन वो तब रहा है जब बीजेपी और खास करके जो सुखविंदर सिंह बादल का जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, वो साथ नहीं आए हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में ऐसे ही देखने को मिला, उसका फायदा सीधे आम आदमी पार्टी को मिला। अगर आम आदमी पार्टी अपने आप को बेहतर करना चाहती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं वहाँ देखने को मिल रही है और यही वजह रही है कि उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि अपने केंद्रीय मंत्रियों की बदौलत, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बदौलत वहाँ पर किसानों को भी साधा जा सके, सैनिकों को भी साधा जा सके, और सबसे बड़ी बात ये रही है कि उसको साधने की कवायद में कुछ हद तक बीजेपी सफल हुई है। लेकिन अगर वहाँ गठबंधन नहीं हो पाता है जैसा कि पिछली बार हुआ था तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, कांग्रेस के वहाँ चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी, उसका सीधा मुझे लगता है कि फ़ायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। लेकिन ये तब होगा जब जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस लड़ रही थी लेकिन वहाँ पर कई गुट बन गए थे, पंजाब में भी यही हाल अभी तक नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी कई गुट काम कर रहे हैं और ये बीच बीच में छटपटाहट ज़रूर नज़र आती है। अगर वो गुटबाजी वैसे ही हावी रही तो फिर पंजाब में कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ने वाली हैं। जैसे कि हरियाणा में हुआ, जीती हुई बाजी को कांग्रेस हार गई थी, वैसे ही पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी समय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टियों ने रणनीति है अपनी वो बनानी शुरू कर दी है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी कुछ अलग प्लान भी पंजाब को लेकर के कर रही है। कांग्रेस की अपनी रणनीतियाँ हैं और आम आदमी पार्टी, जैसा आपने देख रहा है कि अरविंद
केजरीवाल वहाँ पर लगातार सक्रिय हैं। तो कोशिशें तीनों पार्टियों की जारी हैं। उसमें अकाली दल वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बादल परिवार के खिलाफ तमाम आक्रोश वहाँ पर पनपा था, लेकिन अगर वो आक्रोश खत्म होता है और साथ वो बीजेपी के आ जाते हैं तो बीजेपी की संभावना बन जाएगी। कमजोर अगर आम आदमी पार्टी है तो कांग्रेस की संभावना बन जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी समीकरण साधने की कवायद सभी पार्टियों की जारी है और ये कोशिश है कि पंजाब में अपने आप को बैलेंस की स्थिति में लाने जा सके। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अभी मुश्किलों का दौर है। वो चाहते हैं कि कम से कम दिल्ली की सत्ता जाने के बाद पंजाब की सत्ता उनके पास बनी रहनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा राघव चड्ढा को लगातार लगाया गया है और भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे साथ वोट बैंक जुड़ा था, कांग्रेस से छिटक कर जो आया था, वो इंटैक्ट रहे। लेकिन वहां पर दलित जो राजनीति है इस बार कुछ मुझे लगता है कि अलग तरीके से चलेगी। जिसके दलित होंगे, सिख दलित होंगे, उसकी सत्ता आने की पूरी संभावना है और उसी पर सभी पार्टियां लगभग काम कर रही हैं। थानेश्वर, जरा ये बताइए कि इस बार सांठगांठ की राजनीति बीजेपी क्या करने में कामयाब हो पाएगी? किस तरीके से एक सियासी समीकरण बनता हुआ आप देख रहे हैं, वोटर्स के लिहाज से भी और सियासी दलों के लिहाज से भी? देखिए, सियासी दलों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बेबी स्टेप में जिस तरीके दोनों आगे बढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की कहीं ना कहीं तारीफ भी कर रहे हैं, तो इससे साफ लग रहा है कि दोनों में कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ना कुछ बन रहा है। अब सीट बंटवारे को लेकर दोनों में कहां तक से सुलह हो पाती है ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अगर राजनीति उसके साथ वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो वोटर्स के नजरिए में चूंकि आम आदमी पार्टी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के बाद रातों रात जिस तरीके से किसानों को वहां से खनौरी बॉर्डर हो चाहे दूसरे जगह उनसे वहां से हटाया गया, उससे किसानों में बहुत ज्यादा रोष है। अब किसान कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के भी एंटी हो गए हैं, जहां बीजेपी के एंटी थे। लेकिन बीजेपी के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, उन्होंने जिस तरीके से पंजाब के अंदर सक्रिय हुए हैं और उनसे एक ही बात कही है कि जिस तरीके मैंने हरियाणा में आपको एमएसपी, सभी किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी दे रखा है, तो आने वाले समय में हम पंजाब में सरकार आती है तो पंजाब में भी हम एमएसपी देंगे। तो किसानों को भी वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ सैनिकों को जिस तरीके से बीजेपी एक्सपोर्ट कर रही है उसके भी, तो आने वाला समय जो है, अभी तो बिसात बिछनी शुरू हुई है। अभी विधानसभा चुनाव में बहुत समय है। अब राजनीति में विधानसभा चुनाव में होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि अगर सिद्धू मूसेवाले के पिता अगर एक अभियान चला के पूरे पंजाब का दौरा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बाकी पार्टियों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि कांग्रेस जो है अपने आप को मजबूत इस समय कर रही है। ये जो सिनेरियो इस समय पंजाब में बनता हुआ अक्सर नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अपने सियासी दमखम को दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिल्ली चुनाव में खुद अरविंद केजरीवाल दिख रहे थे, क्या वही कॉन्फिडेंस अब पंजाब के लिए बचा है? और साथ ही साथ चूँकि राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो आम आदमी पार्टी को मिल चुका है, अब ऐसे में पंजाब में अपनी व्यवस्था को बनाए रखना अब अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पंजाब उनके साथ इंटैक्ट रहे। अगर पंजाब नहीं इंटैक्ट रहता है तो फिर जो नेशनल पार्टी का दर्जा है वो भी ख़त्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा। हालांकि अभी उनके नेशनल पार्टी का दर्जा है और बहुत नई नवेली पार्टी बनी थी जिसको कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया था चुनाव आयोग द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि पंजाब में भी अभी तक आम आदमी पार्टी वो दमखम नहीं दिखा पाई है, खास करके सरकार के इस पे प्रॉस्पेक्ट में उनको लगता है कि अभी जो करना चाहिए था उतना काम नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे लगता है कि यही वजह रही है कि लगातार कोऑर्डिनेशन जो है आम आदमी पार्टी में वो लगातार जारी है, चाहे वो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हो, भगवंत मान हो, ये लगातार बैठकें करते रहे हैं। और दिल्ली का दौरा अगर देखा जाए तो हर 10 दिन में, हफ्ते भर में भगवंत मान खुद कर रहे हैं और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल लगातार वहाँ पर कैंप करने की कोशिश कर रहे हैं। कवायद यही है कि किसी तरह से पंजाब को अपने साथ इंटैक्ट रखा जाए, लेकिन वो तभी हो सकता है। उन्होंने तमाम मॉडल्स दिए थे, चाहे स्कूल की बात हो या फिर हॉस्पिटल की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, वहाँ तमाम कवायदे की गई थी कि दिल्ली के मॉडल को वहाँ पर विकसित सही तरीके से किया जा सके। लेकिन क्योंकि वो बड़ा राज्य है, बड़ा क्षेत्रफल है, तो वो चीज़ें रेस्पॉन्स उतना जनता का मिल नहीं पाया है या सरकार उतना काम नहीं कर पाई है। यही वजह रही है कि अब थोड़ी सी क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो वहाँ पर भटकाव की स्थिति है। अगर वो भटकाव कम कर लेते हैं और कंसंट्रेशन के साथ काम
काम करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है कि तस्वीरें कुछ बदले, लेकिन चलिए। फिलहाल एंटी और इनकम्बेंसी ये जो का सामना संभावनाएं करना हैं पड़ रहा वो है आम सब आदमी पार्टी भविष्य को। के यही गर्त वजह में रही इस है समय कि है, लेकिन जाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टीज है इस समय अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। थानेश्वर, बहुत शुक्रिया, और अक्षय आपका भी। और